क्या अब भी हम अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान नहीं दे सकते, तालीम नहीं दे सकते, अदब नहीं सिखा सकते? आज हम उर्स की तकरीब में बैठे हैं, मुझे बताओ अल्लाह वालों ने क्या सबक सिखाया है? अल्लाह के वलियों ने क्या सिखाया है? उनकी जिंदगियों में क्या है दर्स इबरत, क्या पैगामात हैं? कभी गौर तो करें। सिर्फ उर्स की महफिल सजाना और उसमें आ जाना यही हमारी दीनी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि दीनी जिम्मेदारी इसके बाद में शुरू होती है कि यहाँ से हम अल्लाह वालों की सीरत सुने और उनकी बारगाहों में मकबूलियत के खासगार बने और उनकी जिंदगियों को अपनी जिंदगियों के साथ शामिल करके अपनी जिंदगियां बेहतर बनाएं। बहुत रुसवा हो गए हम लोग। आज बदतमीजी अपने उरूज पर है, बेहयाई अपने उरूज पर है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? बदतमीजी अपने उरूज पर है, बेहयाई अपने उरूज पर है। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जो मोबाइल है वो इन्हें गाली भी सिखाता है, बदतमीजी भी सिखाता है। इन्हें वो दुनिया की हर गंदी बात बआसानी इनके घर में सिखाई जा रही है, मगर अफसोस हम फिक्र करने को तैयार नहीं है कि हमारे बच्चे जा किधर रहे हैं। 12 साल का बच्चा कहां से सीखता है ये सब कुछ कि उसकी जबान पर बेहयाई की बातें होती हैं। 15 साल के बच्चे को किसने सिखाया कि वो नशा करे? बोलो। 18 साल की उम्र नहीं हुई, वो इस फिराक में है किसी की बेटी को लेकर भाग जाऊं, ये किसने सिखाया है उसे? ये मोबाइल जो हमने हाथ में दे दिया इसी ने सिखाया है। हमने जो अपने बच्चों से तवज्जो हटा ली, कमा तो बहुत रहे हैं हम, मगर औलाद की तरबियत नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ कमाना इंसान तेरी जिम्मेदारी नहीं है, अपने बच्चों की तरबियत करना भी तेरी जिम्मेदारी है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, बयान जो करना था सो करना था, अब जो शुरू हो गया सो वहीं से बात चलेगी। आप अल्लाह वाले के उर्स की महफिल में आए हो, बड़ी प्यारी महफिल है, उर्स की तकरीब है, मगर खुदा के लिए उर्स की महफिलों में आकर जरा अपनी तरबियत भी किया करो, अपने घरों का माहौल भी बेहतर किया करो। यहाँ से सीख कर जाया करो कि अल्लाह वालों की जिंदगियां क्या हैं, अल्लाह वालों ने अपनी जिंदगियों में किया क्या है, सिखाया क्या है। आज सारे लोग अल्लाह वालों की करामतें बयान कर कर के बड़े खुश होते हैं, करामतों को सुन सुन के खुश होते हैं। करामत यकीनन बड़ी चीज है, विलायत का हिस्सा है, मगर एक अल्लाह वाले की सबसे बड़ी करामत उसका अखलाक है, उसका किरदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इससे बड़ी कोई करामत हो सकती नहीं। एक अल्लाह वाले की सबसे बड़ी करामत उसकी तालीम, उसका किरदार। आओ कोई गौसे आजम से मोहब्बत करने वाला, कोई गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाला, कोई सरकारे मदारुल आलमीन से मोहब्बत करने वाला, कोई सरकारे आला हजरत से मोहब्बत करने वाला। एक ही गुलदस्ते के ये तमाम फूल हैं, इन तमाम फूलों की खुशबू हम सब हासिल कर रहे हैं, मगर अजीजों जरा एक बात मुझे ईमानदारी से बताओ, हम हाथ उठा उठा के दावे तो किया करते हैं हमें गौसे आजम से मोहब्बत है, मगर बताओ क्या हमने कभी गौसे आजम की सीरत को जाना है? क्या कभी गौसे आजम की सीरत को पढ़ा है? क्या कभी गौसे आजम की जिंदगी को देखा है? कैसी थी गौसे आजम सरकार की जिंदगी, कैसी अल्लाह ने उन्हें शान अता फरमाई? कभी सीखा हमने उनका बचपन कैसा गुजरा, उनकी जवानी कैसी गुजरी? कभी जानने की कोशिश की उनकी जिंदगी के रोजो शब
शुभ कैसे गुजरे। आओ गरीब नवाज सरकार के मानने वालों, कभी जानने की कोशिश की कि सरकारे गरीब नवाज ने सब कुछ छोड़ दिया, वतन छोड़ दिया, ताजदारे मदीना का हुक्म मिला, हिंदुस्तान में आ गए, इस्लाम की तबलीग की, इस्लाम के परचम को बुलंद किया, इस्लाम के आलम को लहरा दिया। अजीजाने गिरामी उल कद्र क्यों आए थे हिंदुस्तान में, क्यों छोड़ दिया था अपने वतन को। आओ जरा के छोचा चल के देखो, सरकारे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी किस लिए हिंदुस्तान आए, तख्त ताज को छोड़ कर आए, अपने वतन को छोड़ के आए, हुकूमत को छोड़ के आए। वजह क्या है अजीजों, गौर करो, तुम्हें और मुझे अच्छी जिंदगी अता करने आए, आपको और मुझे रसूल अल्लाह की सुन्नतें सिखाने आए, ताजदारे मदीना का किरदार बताने आए, इस्लाम की तस्वीर दिखाने आए। जबान से भी इस्लाम सिखाया, अपने किरदार से भी इस्लाम सिखाया। अपने किरदार से भी इस्लाम दिया, अपनी जबान से भी इस्लाम ही दिया। जी जी जी। आओ मेरे अजीजों जरा जहन करीब करो, आज आप उर्स की महफिल में बैठे हैं, कल्ला वाले के उर्स की तकरीब की महफिल सजी है। दरसे इबरत है इनकी जिंदगियां, इन्होंने हुकूमतें छोड़ दी, बादशाहतें छोड़ दी। हजरते सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह हुकूमत छोड़ के आए थे हिंदुस्तान। एक बादशाह, अपने वक्त का बड़ा बादशाह, मगर हुकूमत को फकत अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दिया। ये हैं अल्लाह वालों की जिंदगियां। आज हम दौलत के पीछे भाग रहे हैं, आज हमें फकत माल की तमन्ना है, हमारी आरज़ू इतनी दौलत हासिल हो जाए, हमने ये भी फर्क खत्म कर दिया, हलाल और हराम में क्या फर्क है, भुला दिया हमने इसको। हराम की दौलत भी मिले तो मिल जाए, क्योंकि दुनिया की जिंदगी अच्छी लगने लगी, दुनिया से मोहब्बत हो गई, दुनिया की रंगीनियां अच्छी लगने लगी। मगर मेरे अजीजों, अल्लाह का कलाम कुरान मजीद, कुरान पढ़ो। परवरदिगार ने फरमाया, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये दुनिया की जिंदगी अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए खुशनुमा बनाई है। तुम्हारे लिए खुशनुमा नहीं बनाई गई ये जिंदगी, अल्लाह ने कुफार के लिए दुनिया को, इस दुनिया की जिंदगी को खुशनुमा बनाया है। इसीलिए तो फरमाया गया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना, काफिर के लिए जन्नत। ऐ लोगों, दुनिया के अंदर जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे कि कैद खाने के अंदर है हम। जब कोई कैद में होता है, कैदी का हर काम का वक्त मुकर्रर होता है। ये बरेली की जेल ज्यादा दूर नहीं, करीब है, कभी जाकर विजिट करना, किसी कैदी से मुलाकात करना, उससे हालचाल मालूम करना, वो बताएगा खाने का वक्त मुकर्रर है, नहाने का वक्त मुकर्रर है। कैद खाने में तकलीफें होती हैं, मुश्किलें होती हैं, दुश्वारियां होती हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया को तुम्हारे मेरे लिए कैद खाना बनाया।
तो कैद खाने में हम और आप हैं, यहाँ आसानियां तलाश न करो, बल्कि इस फिक्र में रहो और अल्लाह से ये दुआ करो, या अल्लाह कैद खाने में है, मुश्किलें जितनी भी हैं कैद खाने की गवारा कर लेंगे, लेकिन मेरे परवरदिगार तुझसे इल्तिजा है, जब हमें आजादी मिले, जब हमें रिहाई मिले, यानी हम दुनिया से जाएं, तो या अल्लाह आजादी के बाद में जो हमारी जिंदगी है उस जिंदगी को खूबसूरत बना दे, उस जिंदगी को बेहतर बना दे, या अल्लाह उस जिंदगी को खुशनुमा बना दे। खुदा की कसम, इधर की तकलीफें उठाओ, उधर की जिंदगी को खुशनुमा बनाओ। जैसे कैदी के लिए वक्त मुकर्रर होता है, ऐसे ही तुम्हारे मेरे लिए वक्त मुकर्रर है। दुनिया में आए हो, अल्लाह ने वक्तों की कैद में बांध के रखा है। सुबह को उठो, अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया, सुबह को उठो, उठने के बाद में पहले अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करो, नमाज फजर अदा कर लो, फिर उसके बाद में अपने रब की बारगाह में झोली फैलाओ, अल्लाह से भीख मांग लो, अपने परवरदिगार से मांग लो, और अल्लाह से मांगने के बाद में फिर निकल जाओ रोजी की तलाश में। तुम निकलोगे, परवरदिगार कादिर है, परवरदिगार खालिक है, वो तुम्हारा मेरा खुदा राज़िक है। तुम इधर अल्लाह की बारगाह में लो लगाकर दुआ करके निकलोगे, खुदा की कसम तुम निकलो तो सही, परवरदिगार रोजी अता करने वाला है, इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, तेरी झोली तंग पड़ जाएगी। रब का खजाना कभी खत्म नहीं होता है। आओ चलो मैं तुम्हें अल्लाह वालों की जिंदगी सुनाता हूँ। आज हमें बेहतरीन बिस्तर चाहिए, मखमल का गद्दा चाहिए, घर के अंदर बेहतरीन सोफा, बेहतरीन बेड, हर सुकून की चीज चाहिए। एक बादशाह का एक बहुत ही खूबसूरत बिस्तर, सुनो दिल से सुनो ये बात, एक बादशाह का बिस्तर कैसा होता है तसव्वुर करो, नर्मो गुदाज बिस्तर, बादशाह का बिस्तर, और बादशाह की खादिमा उसको साफ करने आई, नौकरानी एक कमरे में सफाई कर रही है, बिस्तर को झाड़ रही है, उस नर्मो गुदाज बिस्तर की सफाई कर रही है। नौकरानी को ख्याल आया, कहती है कि ये बिस्तर है कितना मुलायम, कितना नर्मो नाजुक, और कहती है कि मेरा बिस्तर है, मुझे कभी ऐसा बिस्तर जिंदगी में नहीं मिलेगा। सोचने लगी इस बिस्तर पे बादशाह को कितनी अच्छी नींद आती होगी। नौकरानी ने क्या किया, ख्याल आया चलो सफाई करने आई हूँ, बादशाह नहीं है, देख कोई नहीं रहा, जरा सा कमर लगा के देखूं, लेट के देखूं कैसा मजा आता है। इधर देखो, इधर बात बड़ी लतीफ बता रहा हूं आपको। ख्याल आया चलो जरा कमर लगा के देखूं, बड़ा नर्मो नाजुक मुलायम बिस्तर है, चलो बादशाह नहीं देख रहा, जरा सा मैं भी लेट के देखूं कैसी नींद आती है। नौकरानी बिस्तर पे लेटी, बादशाह के बिस्तर पे बड़ा मजा आया, नर्मो नाजुक मुलायम बिस्तर, लेटी तो नींद आ गई, आंख लग गई, और नींद आई तो फिर जरा सा उठने में भी वक्त लग गया। इधर बादशाह ने आकर देखा नौकरानी की ये मजाल, बादशाह के बिस्तर पे, नौकरानी की ये जुर्रत के बादशाह के बिस्तर पे आ गई। बादशाह को गुस्सा आया, बादशाह ने जल्लाद को बुलाया और हुक्म सुनाया इसके कोड़े लगाए जाएं, इसको मारो। आ गए जल्लाद, कोड़े मारने लगे। नौकरानी को जब मारा जा रहा था तकलीफ तो हो रही थी, मगर नौकरानी हंसने लगी। नौकरानी हंसी तो बादशाह हैरान हुआ। बादशाह ने कहा नौकरानी तुझे मार रहे हैं फिर भी हंस रही है,
दर्द तो हो रहा होगा। बोली दर्द तो हो रहा है। तो बादशाह ने कहा जब दर्द हो रहा है तो हंसने की वजह क्या है? कहने लगी बादशाह हंसी इस बात पे आ रही है, मैं जरा सी देर तेरे बिस्तर पे सो गई, मुझे इतनी मार पड़ रही है, तू तो सारी उम्र इसी बिस्तर पे सो रहा है, सोच ले बादशाह तुझे कितनी मार पड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो जरा सी देर के लिए आई, तू तो सोता ही इस पे है। दिल को लग गई बात। खैर कुछ नहीं, बादशाह फिर लेट गया। थोड़ी देर के बाद में छत पे किसी की आवाज आई, दौड़ने की, चलने की। बादशाह ने खिड़की खोली कि महल की छत पे कौन है। देखा तो कुछ लोग हैं। मालूम किया कौन हो भाई, क्या देख रहे हो? कहने लगे बादशाह हमारे ऊंट खो गए, ऊंट गुम हो गए, उनको तलाश कर रहे हैं। बादशाह कहने लगा कैसे अजीब लोग हो, ऊंट गुम हो गए तो महल की छत पे क्या ढूंढते हो? खोए हुए ऊंट महल की छत पर नहीं मिलते। इतना सुना तो उन्होंने जवाब दिया बादशाह बात तो तू सही कहता है, खोए हुए ऊंट महल की छत पर नहीं मिलते, मगर ये भी सुन ले परवरदिगार भी नरमो नाजुक बिस्तर पे महल के अंदर नहीं मिलता। बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात ये भी दिल सुभान पर अल्लाह, बात ये भी दिल पर लग गई। दो बातें हो गई। बादशाह अपने दरबार में बैठा था, दरबार लगा हुआ था। एक कलंदर आ गया दरबार में, एक दीवाना आ गया दरबार में। देखो मेरे अजीजों कौन आया, एक कलंदर एक दीवाना आया। क्या बात है। और कलंदर कौन होते हैं? हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कलंदर महल में आया। कलंदर ने आकर चारों तरफ देखा, दरबार में चारों तरफ इधर उधर नजर दौड़ाई और आकर कहने लगा बादशाह ये जो मुसाफिर खाना है ये मुझे पसंद नहीं आया। बात है, सुभान। नगरिया वालों, बादशाह का महल दरबार लगा है और कलंदर कहता है ये जो तेरा जो मुसाफिर खाना है ना मुझे पसंद नहीं आया। बादशाह ने सुना तो कहने लगा भाई कौन हो तुम, अजीब हो, मेरे दरबार को मुसाफिर खाना बता रहे हो, मेरे महल को मुसाफिर खाना बता रहे हो। बादशाह कहने लगा मेरे दरबार को, मेरे महल को देखते नहीं कितना अजीमुशान मेरा महल है, कितनी कीमती चीजें महल के अंदर रखी हैं, तुम इसे मुसाफिर खाना बता रहे हो। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया आज आप अल्लाह वाले की बारगाह में बैठे हो उर्स की तकरीब में, तो सुनो सुनो पैगाम लेके जाओ। अल्लाह वालों ने क्या सिखाया, अल्लाह वालों ने क्या दिया है? अल्लाह वाले ने फरमा दिया, कलंदर ने फरमा दिया ओ बादशाह ये बता इस महल के अंदर तुझसे पहले कौन था? कहने लगा मुझसे पहले तो मेरा बाप था। कहा उससे पहले कौन था? कहने लगा उससे पहले मेरा दादा था। कहा उससे पहले कौन था? कहा उससे पहले मेरा परदादा था। कलंदर ने फरमाया सुन ले, तेरा परदादा था कुछ दिन रहा चला गया, तेरा दादा आया कुछ दिन रहा चला गया, तेरा बाप आया कुछ दिन रहा चला गया, ऐ बादशाह तू भी कुछ दिन रहेगा, फिर तू भी कूच कर जाएगा, चला जाएगा। बादशाह से अल्लाह वाले ने कहा ऐ बादशाह ये अगर मुसाफिर खाना ना होता तो तेरा बाप आज भी इसी के अंदर होता। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा काय क्या है?
अब तीसरी मर्तबा फिर ऐसा मौका आया कि दिल पे बात लगी, बादशाह तख्त से उतर गया। बादशाह ने अपना तख्त छोड़ दिया। बादशाह तख्त से उतर के बोला, ए वजीरो, ए मुशीरो, ये दरबार तुम्हारे हवाले, ये तख्त तुम्हारे हवाले, मैं चला। कहा किधर चला? बादशाह जाते जाते कहने लगा, कोई भी इस महल को संभालो, कोई भी अपना लो। अब ना मुझे महल चाहिए, ना मुझे ये दरबार चाहिए, अब तो मुझे मर्ज़िए परवरदिगार चाहिए, अब तो मुझे कुर्बे परवरदिगार चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बादशाह ने महल छोड़ा, निकल गया। ये बादशाह कौन था जानते हो? इस बादशाह का नाम जब तारीख में आप सुनते हो, पढ़ते हो, खुदा की कसम, एक अजीम अल्लाह वाले पाए के बुजुर्ग नाम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी हुकूमत, सल्तनत, बादशाहत सब छोड़ दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिंदगी लगा दी अल्लाह 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 करने लगे। अब फकत अपने मौला को मनाने में लग गए, रब का कुर्ब पाने में लग गए। अल्लाह अल्लाह में सारी जिंदगी लगा दी। अब फकत अल्लाह अल्लाह। इधर जो वजीर था वो बादशाह बन गया। एक रोज वजीर निकला अपने लश्कर के साथ, एक नदी के किनारे से गुजरा। उसने क्या देखा? हजरत इब्राहिम बिन अदहम बैठे हैं दरिया के किनारे, एक सुई हाथ में है, अपना टाट का फटा हुआ लिबास उसी को सुई से सी रहे हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग समझते हैं अल्लाह वालों को कि ये तो दीवाने लोग हैं, इन्हें क्या पता। याद रखना, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। चौथा जब मिसरा आप सुनोगे ना, हर शख्स की आवाज आएगी, इंशाअल्लाह सब बोलेंगे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। सुभान अल्लाह। अभी मजा नहीं आया, आएगी आवाज आपकी चौथे मिसरे पे, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह सब बोलेंगे। हर आदमी क्या, इमाम साहब किबला, हमारे नकीब साहब, बेहतरीन नकीब है इमरान रईसी साहब, माशाअल्लाह जवाब नहीं है, मगर इन्होंने बड़े बड़े उम्दा शार सुनाए। इस शेर को सुनकर ये भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अरे जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हज़रत और से मुक़द्दस सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जरा ऊंचा बोलो, नारे हैदरी। ये अल्लाह वालों की शान है। सुई हाथ में है, टाट का फटा लिबास है, गुदड़ी के लाल को देखो, अपनी गुदड़ी को सी रहा है। वजीर जो बादशाह बन गया, लश्कर के साथ निकला है। वजीर ने आकर देखा है बादशाह की हालत को, आकर कहने लगा, बादशाह महल आज भी है, तख्त आज भी है, ए बादशाह आ जाओ, आप फिर से शहंशाह बन जाओ, फिर से बादशाहत को संभाल लो। आपकी बादशाहत को मैं संभाले टहल रहा हूँ। ए बादशाह आ जाइए, आप संभाल लीजिए अपना ओहदा, आप संभाल लीजिए अपना मनसब। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया, हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, ए वजीर तुझे बादशाहत मुबारक, मुझे ये फकीरी मुबारक, इसलिए कि जो मजा इस फकीरी में है वो मजा उस बादशाहत में कभी नहीं मिल सकता। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बादशाहत में वो मजा कभी नहीं मिल सकता है।
वजीर कहने लगा हुजूर ये बादशाहत आपने मुझे दे दी, ये शान शौकत सब आपकी थी। बादशाह ने कहा अल्लाह के वली ने जिन्होंने बादशाहत को ठुकरा दिया, हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते अच्छा रुक मैं तुझे समझाता हूं। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों जरा सा तवज्जो से सुनो, बहुत लुत्फ आएगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह आपके हाथ में जो सुई है, आपने फरमाया तेरे पास में लश्कर है, फौज है, तू बादशाह बन गया है, तुझे अपनी ताकत का भी अंदाजा है, मगर देख ले अल्लाह वाले की ताकत, अल्लाह के वली की ताकत का भी मुजाहिरा कर ले। आपने सुई को लिया, दरिया में फेंक दिया और इरशाद फरमाया ऐ दरिया की मछलियों मेरी सुई दरिया में गिरी है, जरा उठा के लाओ। इतना फरमाना था, खुदा की कसम दरिया की सारी मछलियां निकल के आई, कोई सोने की सुई मुंह में दबा के लाई, कोई चांदी की सुई मुंह में दबा के लाई, और सारी मछलियों ने वो सुइयां पेश की, लो ये सुई ले लो। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने फरमाया ऐ दरिया के मछलियों मेरी सुई सोने की नहीं, चांदी की नहीं, मेरी वही लोहे की सुई मुझे चाहिए। उन मछलियों की रानी निकल के आई, वही आपकी सुई लेकर आई और लाकर सुई पेश कर दी। हजरत ने सुई को पकड़ा और फिर इरशाद फरमाया ऐ वजीर, कल के वजीर आज के बादशाह सुन ले, ये हुकूमत जो दुनिया की है ये इंसानों पे होती है, फकत तू इंसानों पे हुकूमत करता है और अल्लाह के वली कायनात की हर शय पे हुकूमत करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली हर शय पे हुकूमत करते हैं। सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह के वलियों की ये शान होती है, मगर उन्होंने कलंदरी अपनाई है, बादशाहत को ठुकराया है, उन्होंने दुनिया के खजानों को ठुकरा दिया, उन्होंने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए अपनी जिंदगियां राहे खुदा में लगा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली, शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती सरकार। और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों की बात चल रही है, अभी मैं तुम्हें थोड़ी सी सरकार गौसे पाक की भी बात सुनाऊंगा, बगदाद वाले पीर की भी बात सुनाऊंगा। जरा दिल लगा के मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। पीराने पीर से मोहब्बत करते हैं आप, सरकार गौसे आजम से करते हैं? जितने लोग करते हैं हाथ उठा के कहें या गौसल मदद। आप निराले शान निराली, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। तो ये है जिंदगी बुजुर्गों की, मगर हमने दुनिया की जिंदगी को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। जहन करीब करें अजीजों, दुनिया की जिंदगी को जब हमने सब कुछ समझ लिया और दुनिया में ही मगन हो गए, उलझ गए, तो हमने दुनिया की रंगीनियां तो देख ली मगर जन्नत की बहारों को भूल गए।
दुनिया की रंगीनियों पे तो नजर है, मगर जन्नत की बहारों को हमने भुला दिया। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, अब जरा मैं तुम्हें बता दूं दुनिया की रंगीनी क्या है, दुनिया का हुस्न क्या है और जन्नत का हुस्न क्या है। वो जन्नत जो अल्लाह ने तुम्हारे मेरे लिए बनाई, अच्छा तो था वैसे ही कर देते। तुम्हारे मेरे लिए अल्लाह ने जन्नत को बनाया, मोमिनों के लिए बनाया। आओ अजीजो देखो जन्नत की खूबसूरती क्या है। जन्नत वो जिसके अंदर नहरें बहती हैं, दूध की, शहद की, पानी की।